हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री हब। आज हम टॉपिक शुरू करेंगे सॉल्ट। ठीक है। अब घर में हम लोग बेटा हर वक्त सब्जियों में एक सॉल्ट डालते हैं ना, सोडियम क्लोराइड। जिसको घर में टेबल सॉल्ट भी कह देते हैं, हम नमक भी बोल देते हैं, है ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। अब ये सॉल्ट क्यों बोला गया बेटा? क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट और एक लास्ट पार्ट दोनों अलग अलग जगह से आए हैं। ये आया है बेसिक बेस में से, इसलिए बेसिक रेडिकल है। इट इज बेसिक रेडिकल। और पिछला पार्ट इसका है एसिड से, इट कम्स फ्रॉम एसिड, इसलिए इसको बोला जाता है एसिडिक पार्ट बोल दो और एसिडिक रेडिकल बोल दो। ठीक है। तो इसका मतलब एक जो सॉल्ट होता है वो बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल का बना होता है। अब सॉल्ट की डेफिनेशन क्या होगी? सॉल्ट इज ए सब्सटेंस, मेनली देखो इसमें ये पॉजिटिव चीज है, ये नेगेटिव है, तो आयनिक सॉल्ट हो गई ये तो। द सॉल्ट इज आयनिक कंपाउंड विच इन वाटर, अगर हम इनको पानी में डालें, प्रोड्यूस पॉजिटिव आयन अदर देन, अब पॉजिटिव आयन तो बनाएंगे अदर देन H पॉजिटिव आयन, पर H पॉजिटिव आयन कभी नहीं बनाएंगे। एंड नेगेटिव आयन, और एक नेगेटिव आयन भी बनाएंगे पर अदर देन OH नेगेटिव आयन। तो सॉल्ट का मतलब जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन ना बनाए उसको सॉल्ट बोलते हैं। वाटर के अंदर भी तो ऐसे H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन होते हैं, ये तो फिर तो ये वाटर ही हो गया बेटा। अगर ये H पॉजिटिव आयन खत्म करके हम कोई मेटल डाल दें या अमोनियम का आयन डाल दें तो सॉल्ट बन गया। पीछे वाला OH को खत्म करके कोई नॉन मेटल डाल दें, जैसे नॉन मेटल एसिडिक रेडिकल डाल दें, जैसे Cl डाल दो, NO3 डाल दो, SO4 डाल दो, तो फिर ये एसिड्स बनने, ये एसिड का पार्ट, ये मेटल का पार्ट, तो ये मिलके सॉल्ट बनाना शुरू कर देते। तो सॉल्ट कभी भी पानी के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन नहीं बनाएंगे, ये ध्यान रखना। H पॉजिटिव की जगह पे वो बनाएंगे कोई ना कोई मेटल का आयन या फिर अमोनियम आयन, और बेसिक ये दूसरा नेगेटिव पार्ट वो क्या बनाएंगे, कोई ना कोई Cl नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, पर कभी भी OH नहीं बनाएंगे। एक तो ये ध्यान रखना है। सेकेंड डेफिनेशन हम क्या बना सकते हैं? सॉल्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H पॉजिटिव आयन ऑफ एसिड। कभी भी एसिड के जितने H है जब हम सारे रिप्लेस कर दें तो वहां पे सॉल्ट बन जाता है। अब अलग अलग हम नेक्स्ट करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन क्या होती है कि कितनी वैरायटी के सॉल्ट होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट, पहला ले लो नॉर्मल सॉल्ट। अब नॉर्मल सॉल्ट कैसे बनेगा बेटा? किसी भी एसिड के अंदर जितने रिप्लेसेबल H है उसको हम बोलते हैं बेसिसिटी। जितने रिप्लेसेबल H है सारे H मेटल से रिप्लेस कर दो या सारे H अमोनियम आयन से रिप्लेस कर दो, तो जो सॉल्ट बनेगा उसको बोला जाता है नॉर्मल सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे HCl है, इसमें एक ही H है ना, और H की वैलेंसी होती है, वैलेंसी ऑफ H इज 1। सोडियम की भी वैलेंसी 1 होती है, तो मैं इसका मतलब इसको सोडियम से रिप्लेस कर सकती हूँ। पोटाशियम की वैलेंसी भी 1 होती है, कैल्शियम की पर 2 होती है। अब देखो अगर मैंने इसको सोडियम से रिप्लेस किया तो दोनों की वैलेंसी 1 है, तो यहाँ से मेरे पास सॉल्ट बना NaCl, नॉर्मल सॉल्ट है ये। पोटाशियम से अगर रिप्लेस कर दिया KCl बन गया। पर कैल्शियम से अगर रिप्लेस किया ना, कैल्शियम की 2 वैलेंसी, तो मुझे 2 Cl लगाने पड़ेंगे, CaCl2, तो ये अपना बना नॉर्मल सॉल्ट। अब ये तो मैंने HCl एसिड लेके कर दिया था, दूसरा कोई एसिड ले लेते हैं, मान लो H2SO4 लिए।
अब SO4 की वैलेंसी होती है 2, दो H हैं इसके अंदर, इन दोनों को रिप्लेस करना है हमने। कंप्लीट रिप्लेसमेंट से होता है हमेशा नॉर्मल सॉल्ट। तो अगर दोनों ही H तुमने रिप्लेस कर दिए तो 2 सोडियम डालने पड़ेंगे, ये नॉर्मल सॉल्ट बन गया। पोटाशियम की भी वैलेंसी H के बराबर है तो 2 पोटाशियम डालने पड़ेंगे, नॉर्मल सॉल्ट। कैल्शियम की 2 वैलेंसी है, सल्फेट की भी 2, अब दोनों की कैंसिल होगी, CSO4, दिस इज अगेन नॉर्मल सॉल्ट। ठीक है ना। अब मैं कोई और एसिड लेके देख लेती हूँ, HNO3। इसमें H1 ही है रिप्लेस करने वाला। NO3 की वैलेंसी क्या होती है, -1, सिंपल नेगेटिव है वैलेंसी वो तो अब H की वैलेंसी 1 है तो यहाँ पे सोडियम लगा दो तो NaNO3 नॉर्मल सॉल्ट बन गया। K लगा दिया तो KNO3 नॉर्मल सॉल्ट। कैल्शियम अगर लगाओगे, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, NO3 की 1 है तो ये बनेगा CaNO3 ट्वाइस। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं हमारी नॉर्मल सॉल्ट की। सो नॉर्मल सॉल्ट्स आर दोज विच आर prepared by complete replacement of H positive ion of acid। चलो मैं डेफिनेशन लिख देती हूँ। नॉर्मल सॉल्ट्स आर prepared by complete replacement of H positive ion of an acid। एसिड के अंदर जितने H पॉजिटिव आयन सबको रिप्लेस कर दो, किससे, बाय मेटल या फिर अमोनियम आयन से। इनको बोला जाता है बेसिक रेडिकल से। कि चाहे मेटल का कोई बेसिक रेडिकल डाल दो या अमोनियम का बेसिक रेडिकल डाल दो, उससे अगर हमने H सारे रिप्लेस कर दिए एसिड के तो हमारे पास नॉर्मल सॉल्ट बनेगा। क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट दूसरा सॉल्ट करते हैं, एसिडिक सॉल्ट। सेकेंड इज एसिडिक सॉल्ट्स। अब एसिडिक सॉल्ट्स क्या होंगे, जो सारे H नहीं रिप्लेस करे एसिड के। अगर एसिड में 2 H है तो एक ही रिप्लेस करे, एसिड में अगर 3 है तो उनमें से 2 रिप्लेस कर सकते हैं, 1 रिप्लेस कर सकते हैं, पर तीनों रिप्लेस ना करे, तब जो भी सॉल्ट बनेगा उसको एसिडिक सॉल्ट बोलोगे, क्योंकि उसमें अभी भी एसिड का H पॉजिटिव आयन है, इसलिए एसिडिक सॉल्ट बने। सो एसिडिक सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड by partially replacement of H positive ion of an acid by basic ion। बेसिक आयन बोल दो, बेसिक रेडिकल बोल दो, एक ही बात है। तो जब भी कभी बेसिक रेडिकल पार्शियली रिप्लेसमेंट करे H पॉजिटिव आयन ऑफ एन एसिड, पूरे H ना निकाले, तो बनेगा ये तुम्हारा एसिडिक सॉल्ट। इसकी एग्जांपल लेते हैं। अब HCl कभी भी एसिडिक सॉल्ट नहीं बनाता, नो एसिडिक सॉल्ट्स, क्योंकि इसके पास तो एक ही H है और वो हमें रिप्लेस करना ही पड़ेगा। नो एसिडिक सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय HCl। H2SO4, इसमें 2 H है, अब मैं दोनों H ना निकाल के सिर्फ एक H निकाल दूं तो ये बना अपने पास NaHSO4, दिस इज एसिडिक सॉल्ट। H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, अब इसमें तो 3 H है, पहले मैं एक H रिप्लेस करती हूँ, K से कर लो, क्योंकि K और सोडियम की वैलेंसी तो 1 1 ही है। K कर दिया, एक 2 H अभी भी पड़ी है, PO4, एक तो ये एसिडिक सॉल्ट बन गया। दूसरा क्या होगा, 2 H रिप्लेस कर दो, 2 K डाल दो, K2, एक H अभी भी पड़ा है, HPO4, तो ये 2 तुम्हारे पास एसिडिक सॉल्ट बनेंगे। तो ये एग्जांपल्स हैं, H2SO4 से भी एसिडिक सॉल्ट बन सकता है,
H2CO3 से भी बन सकते हैं, H2SO3 से भी बन सकते हैं, जिन जिनके पास H ज़्यादा होते हैं। H2CO3 भी एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, इसका एक H निकाल दो। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, ये भी एक H निकालने से एसिडिक सॉल्ट बनाएगा। फिर फॉस्फोरिक एसिड आ गया, जिसमें तो 3 H है, उसके तुम एक एक टर्न वाइज एसिड H निकालते रहो और एसिडिक सॉल्ट बनाते रहो। तो अगर सारे इसके H निकाल दिए तो नॉर्मल सॉल्ट बन जाएगा, अगर कम H निकाले तो एसिडिक सॉल्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट थर्ड टाइप होती है बेसिक रेडिकल वाले। अब हम करेंगे कि बेसिक सॉल्ट कौन से। थर्ड इज बेसिक सॉल्ट। Basic salts are prepared by replacing OH नेगेटिव आयन ऑफ ए बेस। अब बेस के अंदर तो OH नेगेटिव होता है, पूरा चैप्टर हमने ये कर लिया। बेस क्या चीज होती है जो पानी में OH नेगेटिव आयन देते हैं। अब बेस के अंदर एक OH भी हो सकता है, मोनो एसिडिक बेस बोलते हैं। दो OH होते हैं तो डाई एसिडिक बेस बोल देते हैं। तो जितने भी अगर उसके पास बाय रिप्लेसिंग OH आयन ऑफ बेस, पर ये OH आयन सारे नहीं रिप्लेस करने, फिर वो बेसिक सॉल्ट नहीं बनेगा बेटा। बाय रिप्लेसिंग OH यहाँ पे अपने को चेंज करना पड़ेगा, बाय पार्शली रिप्लेसिंग करेंगे। दीज आर प्रिपेयर्ड बाय पार्शली रिप्लेसिंग OH नेगेटिव आयन ऑफ ए बेस। अब बेस को कौन रिप्लेस करेगा? बाय एसिडिक रेडिकल। कोई एसिडिक रेडिकल से हम उसको रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे एसिडिक रेडिकल कौन कौन से है? SO4 एसिडिक है, NO3 भी एसिडिक रेडिकल है, Cl नेगेटिव भी एसिडिक रेडिकल है, इसकी वैलेंसी 1 होती है, ये भी एसिडिक। अब एक बेस लेती हूँ एग्जांपल, कॉपर हाइड्रोक्साइड। इसमें दो OH है, दोनों नहीं रिप्लेस करने, एक कर दो, तो ये बन गया CuOH। किसके साथ मैं रिप्लेस कर रही हूँ? Cl से कर रही हूँ, चलो तो एक Cl लगा दिया। ये एग्जाम्पल हो गया अपना बेसिक सॉल्ट का, क्योंकि अभी भी इसके अंदर एक OH नेगेटिव आयन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें कैल्शियम के साथ एक OH रखो दो में से, और एक को तुम NO3 से रिप्लेस कर दो। अब इसके अंदर देखो NO3 की भी वैलेंसी 1 और OH की वैलेंसी, यहाँ बता देती हूँ मैं, OH की वैलेंसी भी 1 ही होती है। तो दो OH थे 1 वैलेंसी वाले, एक OH की 1 वैलेंसी वाला रख लिया हमने और एक को हमने रिप्लेस कर दिया बाय NO3। तो ये दोनों एग्जांपल्स हैं बेसिक सॉल्ट के। So these are prepared by partially replacing OH negative ion of a base by acidic radical। पीछे वाला एसिडिक रेडिकल अब बेटा हमने चेंज करना है, ठीक है, लिखो इसको। चलो नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ एग्जांपल, डबल सॉल्ट। Double salt, they are prepared by crystallization of saturated solution of saturated solutions of two simple salt solutions। बाय टू सिंपल सॉल्ट तक ही करो। दो सिंपल सॉल्ट्स हैं हमारे पास। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसका है नाम पोटाश एलम।
पोटाशियम में हमने दो सॉल्ट यूज़ किए, एक K2SO4 पोटाशियम सल्फेट, एक यूज़ किया एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइस। इसका भी एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन बना लो। सेचुरेटेड का मतलब होता है कि एक फिक्स क्वांटिटी हमने पानी की ले ली, उसमें जितना मैक्सिमम सॉल्ट डाल सकते हैं कि उसके बाद सॉल्ट डिजॉल्व होना बंद हो जाए, तब उसको बोला जाता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन ये लो, एक एल्यूमिनियम सल्फेट का सेचुरेटेड सॉल्यूशन लो, फिर उन दोनों को गर्म करके जब पूरा पानी इवेपोरेट हो जाए तो उसको ठंडा होने के लिए रख दो पानी के जो भी बीकर है उसके ऊपर। धीरे धीरे जब उसके क्रिस्टल सेपरेट होंगे ना, जब उसके टुकड़े बने, क्रिस्टल का मतलब छोटे छोटे पीस बनेंगे सॉल्ट के, तब कुछ पानी अपने आप ही उस सॉल्ट के साथ अटैच हो जाता है। दैट इज नॉट इन द फॉर्मूला ऑफ द ये सॉल्ट, बस उसके साथ पानी अटैच हो गया, उस वाटर को हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब पोटाश एलम जब बनेगा तो एक तो K2SO4 है, देखो इसके साथ डॉट लगा दो, एक तो ये सिंपल सॉल्ट यूज किया, दूसरा हमने Al2SO4 थ्राइस ये सॉल्ट यूज किया। जब ये दोनों को मिक्स करके हमने उसकी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की, क्रिस्टल्स बनाए, उसके पीस बनाए, टुकड़े छोटे छोटे जो क्यूब्स बनाए उनके, तब इसके साथ 24 वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो गए। इन 24 वाटर मॉलिक्यूल्स को बोला जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यहाँ पे अगर मैं इस पूरे पोटाश एलम को पानी में डालूंगी तो ये कौन कौन से आयंस बनाएगा इन वाटर। जब हमने इनको पानी में डाला तो ये स्प्लिट होगा अपने आप ही, के पॉजिटिव आयन बनेंगे 2, प्लस SO4 का एक तो इधर से बन जाएगा यहाँ से, प्लस इसमें 2 एल्यूमिनियम के बनेंगे, वैलेंसी 3 होती है, प्लस 3 सल्फेट के आयन बनेंगे, 3SO4 2 नेगेटिव आयन वाले बनेंगे, और साथ में 24 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी बनेंगे। 24 मॉलिक्यूल तो वाटर के सिंपल रहेंगे, तो आयंस सारे के सारे वो बने जिनसे ये सॉल्ट बने थे, इसलिए इनको सिंपल सॉल्ट्स बोला जाता है। डबल सॉल्ट वो है विच इज प्रिपेयर्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स। पोटाश एलम एक एग्जांपल है, K2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट, इन दोनों का हम एक डबल सॉल्ट बनाते हैं, और वो सारे जब उनको पानी में डालो तो सारे आयंस बनने चाहिए, सिंपल है। दूसरी इसमें एग्जांपल है मोहर्स सॉल्ट। मोहर्स सॉल्ट, अब इसमें भी 2 सॉल्ट यूज किए होंगे, एक FeSO4 फेरस सल्फेट, और दूसरा इसमें यूज किया गया अमोनियम सल्फेट। अमोनियम की 1 वैलेंसी, SO4 की 2, तो अमोनियम के बाहर आ जाएगा यहाँ पे 2, SO4 के बाहर 1, क्योंकि अमोनियम की वैलेंसी तो 1 होती है। तो चलो इनको जब हम पानी में डाल के क्रिस्टल्स बना रहे होते हैं ना, तो इनके साथ 6 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा, FeSO4 डॉट NH4 ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O। तो ये पूछा जाता है कि कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है मोहर सॉल्ट में, तुमने बताना है यहाँ पे 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब अगर इनकी हम आयनाइजेशन करें, पानी के अंदर इनको डाल दो इन वाटर, तो ये डिसोसिएट होंगे। कौन कौन से आयन बनेंगे, देखो Fe कितनी वैलेंसी दिख रही है तुम्हें यहाँ पे 2, क्योंकि SO4 की वैलेंसी भी 2 है, कुछ नहीं लिखा दोनों के नीचे, तो इसका मतलब जो SO4 की वैलेंसी होगी वो ही Fe की भी होगी। तो Fe का आयन बना 2 वैलेंसी वाला एक, SO4 का एक आयन बना जिसकी -2 वैलेंसी थी, NH4 की +1 वैलेंसी होती है, 2 बार बन रहा है ये, तो 2 बने हमारे पास NH4 जिनकी वैलेंसी है +1, और एक सल्फेट आयन यहाँ से और बन गया हमारे पास SO4 2 नेगेटिव वाला, और 6 पानी के मॉलिक्यूल्स भी बने। तो इसका मतलब इन्होंने भी सिंपल आयंस बनाए हैं जब हमने इनको पानी में डाला। तो डबल सॉल्ट की पहचान यही है कि दे आर ऑल्सो मेड फ्रॉम द सिंपल सॉल्ट्स, और व्हेन वी डिजोल्व देम देन दे आयनाइज कंप्लीटली, पूरी तरह से पानी में टूटते हैं और छोटे 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 सारे आयंस बन जाते हैं। ठीक है, कर लिया इसको, रब कर दो। नेक्स्ट अब हम करते हैं कम्प्लेक्स आयन क्या होता है।
complex salt. Sorry, this is fifth one, complex salt. ये भी डबल सॉल्ट जैसे ही हैं, बिल्कुल बनेंगे वैसे ही, क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, सिंपल सॉल्ट्स की करेंगे, पर उनमें आयंस डिफरेंट हो जाएंगे। उनमें सारे जब हम उनको पानी में डालेंगे ना, तो सारे छोटे छोटे सिंपल आयन नहीं बनेंगे, कोई सिंपल आयन भी बनेगा, साथ में एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कम्प्लेक्स आयन भी बनेगा, बस इतना फर्क है। तो डेफिनेशन क्या बनी, कम्प्लेक्स सॉल्ट्स आर प्रिपेयर्ड by the crystallization of saturated solutions of two simple salts। कोई दो सिंपल सॉल्ट लो और उनकी क्रिस्टलाइजेशन करो तो कम्प्लेक्स सॉल्ट भी बनेगा। तो फिर क्या फर्क पड़ा बेटा, बट when we put them into water, they produce one simple ion and another complex ion। एक सिंपल आयन बना देंगे और एक कम्प्लेक्स आयन बनाएंगे साथ में, ठीक है। ध्यान से समझो, कम्प्लेक्स आयन भी डबल सॉल्ट जैसा ही है। दे आर ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट्स, बट when we put them into water for dissociation, for ionization, कि चलो उनको तोड़ते हैं पानी में डाल के, then they produce one simple ion and other complex ion। बस इतना फर्क तुमने डेफिनेशन में डाल देना है। इसकी एग्जाम्पल, देखो पहला है सोडियम, ब्रैकेट शुरू, AgCN2 टाइम, ब्रैकेट बंद। इसका नाम क्या होगा, सोडियम। सिल्वर का लैटिन नेम होता है अर्जेंटम, तो वहां से बना सोडियम अर्जेंटो साइनाइड, सोडियम अर्जेंटो, CN का नाम होता है साइनाइड, ठीक है। अब यहाँ पे सोडियम की भी वैलेंसी 1 है, सिल्वर की वैलेंसी 1 है, CN की भी 1 है, पर ये -1 है, ये दोनों +1 है। +1 तो टोटल +2 वैलेंसी यहाँ होगी, -1 × 2 -2 वैलेंसी यहाँ होगी। अब अगर मैं इसको पानी में डालूं इन वाटर तो क्या होगा, ये कैसे टूटेगा बेटा, सोडियम आयन अलग हो गया, AQ पानी के अंदर डाला है हमने, प्लस ये पूरा पूरा बॉक्स ही अलग होगा, इसमें से ये अलग अलग नहीं होंगे यहाँ पे, ये बस डिफरेंस है डबल सॉल्ट से, ये एक पूरा बॉक्स ही बनेगा। बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, Ag है, CN2 टाइम है, -1 बाहर लिख दो AQ, कि अब ये पानी में आयन इसने बना दिया। तो ये एग्जाम्पल किसकी है, सोडियम अर्जेंटो साइनाइड की। क्लियर हुआ, बहुत इजी है ये, थोड़ा समझ के करोगे तो कोई भूलने वाली बात नहीं। दूसरी एग्जाम्पल है इसकी, पोटाशियम फेरो साइनाइड, फॉर्मूला K4FeCN6 टाइम, ब्रैकेट बंद। अब कैसे इसका बना ये सारा, यहाँ से देखो 6 याद रखो बस, CN के नीचे 6 है, तो इस CN की एक CN की वैलेंसी -1 है, तो 6 CN की वैलेंसी क्या हो जाएगी, -1 × 6 -6। अब पॉजिटिव वैलेंसीज को भी कवर करना है, यहाँ पे K के ऊपर आता है +1 चार्ज, ये देखो लिखा हुआ, तो एक K की +1 है,
4 K की वैलेंसी क्या हो जाएगी +4, 6 में से +4 तो आ गया हमारे पास। तो ये Fe का क्या होगा, Fe की वैलेंसी होती है 2 भी हो सकती थी 3 भी, पर यहाँ पे 2 है तो +2, तो ये दोनों मिला के बन गया +6, -6 +6, टोटल वैलेंसी प्लस माइनस कैंसिल हो रही है, सही फॉर्मूला। अब जब हमने इसको पानी में डाला तो ये कौन कौन से आयन बनाएगा, 4 तो K पॉजिटिव आयन बना देगा, प्लस एक ये पूरा बॉक्स अलग होगा, इस बॉक्स में Fe CN6 टाइम -1 एंड AQ, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस पे ठीक है। तो ये बना अपना कम्प्लेक्स सॉल्ट का। लास्ट जो सॉल्ट आ रहा है अब अपना लास्ट जो बचा उसका है नाम मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स्ड सॉल्ट्स, ये कौन से सॉल्ट होते हैं बेटा, इन सॉल्ट्स के अंदर या तो दो अलग अलग बेसिक रेडिकल्स होंगे या दो अलग अलग एसिडिक रेडिकल्स होंगे। द सॉल्ट्स विच हैव either two डिफरेंट होने चाहिए, डिफरेंट बेसिक रेडिकल्स और टू डिफरेंट एसिडिक रेडिकल्स, या तो आगे वाला पार्ट में दो अलग अलग चीजें ले लो या पीछे वाले पार्ट में दो दो अलग अलग चीजें ले लो। एक एग्जांपल है सोडियम पोटाशियम सल्फेट, नाम इसका देखो, ये एक बेसिक रेडिकल है, सोडियम का डाल दिया, ये भी बेसिक रेडिकल है, दो बेसिक रेडिकल डाल दिए अलग अलग, एक सोडियम डाल दिया एक पोटेशियम डाल दिया। अगर मैं इनको दोनों को ही सोडियम डाल देती तो ये नॉर्मल सॉल्ट बन जाता, दोनों को ही के डाल देती तो तब भी नॉर्मल सॉल्ट बन जाता, क्योंकि हमने एक जैसा बेसिक सॉल्ट बेसिक रेडिकल डाल दिया। अगर हमने दो अलग अलग बेसिक रेडिकल यूज कर लिए तब हम उसको बोल देते हैं अब मिक्स्ड सॉल्ट बनेंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है पूरे सॉल्ट का, सोडियम पोटाशियम सल्फेट, सोडियम पोटाशियम सल्फेट। इसमें देखो मैंने दो बेसिक रेडिकल उठाए हैं, दो लगा रखे हैं हमने। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें दोनों ही पीछे वाले रेडिकल चेंज कर दिया हमने। कैल्शियम, अब अगर मैं नॉर्मल सॉल्ट बनाती तो मैं 2Cl2 डाल सकती थी, दिस इज द नॉर्मल सॉल्ट, क्योंकि इसमें जो एसिडिक रेडिकल है वो दोनों ही Cl है। पर अब हमने इसका क्या चेंज कर दिया, चेंज इट, Ca के साथ एक O लगा दिया और एक Cl लगा दिया, Cl2, फॉर्मूला बना CaOCl2, CaOCl2। अब इसमें एक ये वाला एसिडिक रेडिकल है ऑक्सीजन और एक ये एसिडिक रेडिकल है जो कि अपने पास है क्लोराइड, इसलिए इसको बोल दिया। अब ये मेरे पास एक एग्जांपल बन गई एसिडिक रेडिकल के हिसाब से, ये एक मिक्स्ड सॉल्ट है, दिस इज मिक्स्ड सॉल्ट और इसका नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर किस टाइप की एग्जांपल है, इट इज एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड सॉल्ट बिकॉज इट हैज टू डिफरेंट एसिडिक रेडिकल, इसमें दो अलग अलग एसिडिक रेडिकल है। तो ये आज हमने सारा एक टॉपिक किया है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। पहले तो यही पढ़ा कि सॉल्ट होता क्या है और दूसरा हमने किया कितनी वैरायटी के सॉल्ट हो सकते हैं। इसको ब्रीफ कर देती हूँ फटाफट। कोई भी सॉल्ट जो होता है
उसमें एक पार्ट एसिड से आता है, एक पार्ट बेस से आता है। अब अगर हमने कोई सॉल्ट को दूसरा ये भी बोलना है कि किसी एसिड के अंदर जितनी एच हैं सारे रिप्लेस कर दो, सारे रिप्लेस कर दो मेटल के साथ, तो वो बन गया नॉर्मल सॉल्ट। अगर हमने कम एच को रिप्लेस किया तो बन गया एसिडिक सॉल्ट। इसी तरह बेस के अंदर आ जाओ, जितने ओ एच हैं वो सारे के सारे रिप्लेस कर दिए नॉर्मल सॉल्ट। पर अगर हमने कोई कम मतलब ओ एच सारे नहीं रिप्लेस किए तब बन जाएगा बेसिक सॉल्ट। फिर आता था उसके बाद अपना आया था डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट, दो सिंपल सॉल्ट उठाए, उनके सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के जब हमने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस की तो हमारे पास एक डबल सॉल्ट आ गया। डबल सॉल्ट को जैसे ही पानी में डाला सारे छोटे 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 आयन सारे बने। पर कम्प्लेक्स सॉल्ट में क्या हुआ कि जब हमने कम्प्लेक्स सॉल्ट को पानी में डाला तब वो भी दो सिंपल सॉल्ट्स के सोल्यूशन से ही बनाया हमने क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करके। पर जब उसको पानी में डाला तो उसने एक सिंपल आयन बनाया और एक कॉम्प्लिकेटेड आयन बनाया। कॉम्प्लिकेटेड को बोलते हैं कम्प्लेक्स आयन बनाया, इसलिए उसको कम्प्लेक्स सॉल्ट बोल दिया। लास्ट है कि ये वाला मिक्स्ड सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट तब बनता है जब हमने कोई चाहे तो बेसिक वाला पार्ट चेंज करना है चाहे एसिड वाला। मान लो मेरे पास कोई एसिड है, उसमें दो रिप्लेसेबल एच है, दो रिप्लेसेबल एच में एक सोडियम से रिप्लेस कर रही हूँ, एक पोटाशियम से रिप्लेस कर रही हूँ, तो ये मिक्स सॉल्ट बनेगा। इसी तरह कोई बेस है जिसमें दो ओ एच है, दो ओ एच में सेम बेसिक पीछे वाला कौन सा पार्ट होगा, एसिडिक रेडिकल। तो दोनों को अगर मैं सेम रेडिकल से चेंज कर दूं तो नॉर्मल सॉल्ट बन गया। पर अगर मैं एक को ऑक्सीजन से एक को क्लोरीन से, दो नॉन मेटल टाइप हो गए ना, उनसे रिप्लेस करती हूँ तो ये मिक्स्ड सॉल्ट बन गया। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से समझना। 2 बार 3 बार जब भी देखनी है वीडियो देखो, इसको समझो, एग्जाम्पल्स याद करो। और अगर अच्छी लगे तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। और कोई डाउट आए तो अपना डाउट जरूर लिखो कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर आंसर दूंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू बेटा।